Hello students, welcome to our YouTube channel. Today in this video lecture we will discuss about integration. So बच्चों आज के हम इस वीडियो लेक्चर में इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो व्हाट इज इंटीग्रेशन? ठीक है, देखिए बच्चों इंटीग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव. डेरिवेटिव आप पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव वो था सेम. तो देखिए बेसिकली ये है क्या. देखो इंटीग्रेशन आपका ये तो आपका सिंबल यूज होगा. दिस इज सिंबल फॉर इंटीग्रेशन. किसका इंटीग्रेशन करना है ये यहाँ मेंशन होगा. एफ एक्स किसके विद रिस्पेक्ट करना है वो यहाँ लिखा होगा. ठीक है, सिंबल फॉर इंटीग्रेशन, फंक्शन फॉर विच यू वांट टू इंटीग्रेट एंड विद रिस्पेक्ट यू वांट टू इंटीग्रेट. देखिए बच्चों फिर से, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है किसके विद रिस्पेक्ट. तो ये तो इंटीग्रेशन का साइन सिंबल हो गया, फंक्शन हो गया और विद रिस्पेक्ट टू हो गया. ठीक है, अब देखिए बच्चों जैसे हमने यहाँ लिखा है एंटी डेरिवेटिव या कहिए इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ लिखा है एंटी डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है. रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका मीनिंग क्या है. जैसे सपोज हमने आपका डी ओवर डी एक्स किया है एफ एक्स का. ठीक है, यानी ये डिफरेंशिएशन पे अभी थोड़ी देर हम चल रहे हैं. फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया है एक्स के विद रिस्पेक्ट. ठीक, सपोज इसका डिफरेंशिएशन आपको नया फंक्शन फाई एक्स मिला. ठीक है, एफ एक्स को एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, फंक्शन नया मिला हमें फाई एक्स. ठीक, तो अब अगर हम फाई एक्स का यानी फाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के विद रिस्पेक्ट तो हमें एफ एक्स मिलेगा. ठीक है, ये जो आपकी डेफिनेशन में आया है, जैसे इसे एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं या कि ये इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, तो वो ये है. अभी हम इन्हें वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन से. ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स फाई एक्स देन इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स ऑलवेज इक्वल टू एफ एक्स. अब देखो हम फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स. तो बच्चों ये होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. ठीक है, प्लस सी. ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. देखिए डिफरेंशिएशन हम क्या करते थे कि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन था एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी उसमें पावर सामने आती थी और एक पावर कम होती थी. इंटीग्रेशन में क्या होगा, एक पावर बढ़ेगी और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड होगा. ठीक है, अब देखो चलो एक सेकेंड फार्मूला भी देखते हैं. जैसे हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स. ठीक है, यह है लॉग एक्स बेस ई प्लस सी. ठीक, और देखिए थर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, ये ई की पावर एक्स प्लस सी होता है. ठीक, ये एकदम बेसिक फार्मूले हैं अलजेब्रिक फॉर्म में अगर फंक्शन है तो. ठीक है, अब बच्चों देखो इनसे हम कुछ क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं और ये जो हमने लिखा हुआ है कि ये रिवर्स प्रोसेस होता है वो भी वेरीफाई हो गया. और ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो हमने ऐड किया है हर फॉर्मूले में उसका रोल भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो देखो जैसे सपोज हमारे पास एग्जाम्पल हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर थ्री का. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर थ्री डी एक्स. तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला वन क्या आएगा, ये एक्स की पावर फोर अपॉन फोर. ठीक है, सिंपल एकदम, पावर को एक इंक्रीज किया और इंक्रीज पावर से डिवाइड. एक्स की पावर थ्री प्लस वन फोर अपॉन फोर प्लस सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया एक्स की पावर थ्री का एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी. ठीक, अब ज़रा ये हमने लिखा हुआ था जो डेफिनेशन उसे यहीं से वेरीफाई करें. तो देखिए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, देखो डी ओवर डी एक्स ऑफ
एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ एक्स की पावर 4/4 प्लस d/dx ऑफ सी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक बाहर आ गया 1/4 कांस्टेंट d/dx ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस कांस्टेंट का 0। तो ये क्या हो गया, अब डिफ्रेंसिएशन का रूल लगाइए, तो ये पावर सामने यानी 4/4 ये ऑलरेडी, और ये पावर 4-1 यानी 3। ठीक है, 0, तो ये हो गया x³। ठीक है, तो ये क्या आ गया x³, यानी x³ का इंटीग्रेशन ये आया था, अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया x³। तो इससे सिर्फ ये सिंपली वेरीफाई हो जाता है कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है डिफ्रेंशिएशन का। ठीक है, अब देखो जैसे बच्चों हमने ये पढ़ा था d/dx ऑफ log x बेस e। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव होता था 1/x। तो हमारा जो सेकेंड फार्मूला वो यही लिखा हुआ है, अगर हम 1/x को इंटीग्रेट करेंगे x के विद रिस्पेक्ट, तो ये क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ज़रा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ठीक है, जैसे यहाँ c हमने लिखा था, c 0 हो गया। इसी तरीके से अगर इसमें हमारे पास 1/x यानी log x के साथ कोई भी कांस्टेंट होता साथ में, उसे हम डिफ्रेंशिएट करते तो वो 0 हो जाता। ठीक है, तो वो क्या कांस्टेंट रहा होगा हमें नहीं पता है, इसलिए हम उसके लिए कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। जैसे देखो सपोज हमने क्या किया, d/dx ऑफ log x बेस c प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, log x बेस c और 5, तो log x बेस c का 1/x और 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 यानी 1/x आ गया। ठीक है, तो 1/x log x का भी डिफ्रेंशिएशन है, 1/x log x प्लस 5 का भी डिफ्रेंशिएशन है, यानी ये जो 5 है वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, यानी कोई किसी भी फंक्शन में कांस्टेंट वैल्यू ऐड है या नहीं है वो हमें नहीं पता, इसलिए हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें c ऐड कर देते हैं, जिससे कि जो भी कांस्टेंट है वो एज इट इज़ बना रहे, फंक्शन में चेंज ना है। ठीक है, इसलिए हम यूज़ करते हैं क्या, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब देखो एक और यहाँ पर देखिए, थर्ड फार्मूले से भी वेरीफाई कर लो, e⁻x dx हमने डेरिवेटिव में भी पढ़ा था, d/dx ऑफ e⁻x हमेशा e⁻x ही होता है। ठीक है, तो जो कि ये रिवर्स प्रोसेस है, तो e⁻x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, e⁻x का इंटीग्रेशन करेंगे तो भी e⁻x ही आएगा। तो वही लिखा है e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस c ऐड किया है, उसका रीज़न मैं अभी 2 क्वेश्चंस में बता चुका हूँ, अगर चाहें तो फिर से देखिए। यानी हमने लिखा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ e⁻x प्लस सपोज 100 लिखा हुआ है, तो इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e⁻x का e⁻x और डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चों सिर्फ e⁻x मिलेगा, ये 100 गायब हो जाएगा, इसलिए हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, तब हम c अपनी तरफ से ऐड करते हैं। देखिए बच्चों कुछ और फार्मूले हैं, जैसे अभी हमने 3 ही फार्मूले अभी तक पढ़े हैं, x⁻n का, 1/x का और log x का, वो सॉरी हाँ ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है e⁻x जैसे हमने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा था, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x log a होता है। ठीक, ऐसे ही e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x अपॉन log a होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा, हर फॉर्मूला आप डेरिवेटिव से रिलेट कर सकते हो। जैसे d/dx ऑफ a⁻x कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वाला फॉर्मूला, ये क्या होता था, a⁻x log a बेस c। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो a⁻x मिलेगा, यानी आप देखो अगर इसे हम कांस्टेंट को इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आए तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a⁻x यानी वही मिलेगा जिसका हमने डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है,
बाकी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के इंटीग्रेशन है, बड़े सिंपल, आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में हम करते थे, जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस होता था, तो यहाँ जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, कॉस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स, जैसा पढ़ा था डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स, क्या होता था सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस इधर आ गया। ऐसे ही सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स हो गया, ठीक। ये तो आपके स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के इंटीग्रेशन है, ठीक है। बाकी कुछ और हैं, जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, तो देखिए अगर ध्यान हो तो टेन एक्स किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं था, तो इसे आप डायरेक्ट इंटर रिलेट नहीं कर सकते हैं डिफरेंशिएशन से, लेकिन टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी, और इसे हम ऐसे भी लिखते हैं लॉग सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। दोनों ही हैं, जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ यूज़ करेंगे। माइनस का मतलब इस पावर को यहाँ लेके आएंगे तो माइनस यहाँ चला जाएगा, लॉग एम की पावर एन वाला जो रूल है आपका, लॉग एम की पावर एन, यानी इसे इधर ले आते हैं तो ये उठ के यहाँ आ गया, और जब इसकी ज़रूरत यहाँ पड़ती है तो इसे यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। तो माइनस को हम यहाँ भेजेंगे तो कॉस एक्स की पावर माइनस वन अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स, तो दोनों सेम ही है, ठीक। सेम इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स जो होता है वो होता है लॉग साइन एक्स, ठीक है, लॉग साइन एक्स प्लस सी। अब ये इंटीग्रेशन अभी तो फॉर्मूले लर्न तो करने ही है, बाकी मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में ना हम ड्राइव भी करेंगे कैसे निकल के आते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इंटीग्रेशन का उसमें इनको ड्राइव भी कर लेंगे, ये आपके डायरेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ सेक एक्स है, सिर्फ सेक एक्स डी एक्स है, तो देखो फिर से यहाँ पर वही सेक एक्स किसी का भी डेरिवेटिव नहीं था, सेक स्क्वायर था तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो गया, सेक एक्स किसी का डेरिवेटिव नहीं था, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सेक एक्स का फिर से अभी तो फॉर्मूला ही याद रखना है, तो सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, प्लस सी। ऐसे ही नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इंटीग्रेशन हो गए, हमने हर फॉर्मूले को डेरिवेटिव से रिलेट किया, जो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है उन्हें अलग लिखा है, इन्हें ध्यान रखना है, अभी आगे चल के ये तो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो निकल आते हैं, ठीक है। अब हम अभी तक जो जितने भी बेसिक इंटीग्रेशंस के फार्मूले हैं वो हमने डिस्कस किए, ठीक। अब इनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, फिर हम आगे जब इंटीग्रेशन की नेक्स्ट क्लासेस होंगी तो उसमें जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के इंटीग्रेशन। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस इसमें आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने कुछ क्वेश्चंस नोट किए हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हमने एकदम बेसिक क्वेश्चन लिखे हैं, जो कि स्टार्ट है आपका इंटीग्रेशन, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। जैसे फर्स्ट इंटीग्रेशन है, हमें इंटीग्रेशन x की पावर 3/4 dx करना है, ठीक। तो हमें क्या करना होता है, पहले तो क्वेश्चन देख के हमें ये इसकी मैपिंग करनी है, जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उनसे, कि ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म को मैप कर रहा है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए x टू द पावर n, यानी फर्स्ट फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है, x टू द पावर n dx, ठीक। तो यहाँ n क्या है 3/4, तो फार्मूला क्या कहता है हमारा, x की पावर 3/4 प्लस 1 अपॉन 3/4 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, x की पावर देखिए वही एलसीएम ले लो, 3
3 4 7 यानी x की पावर 7/4 अपॉन 7/4 प्लस सी। तो इसे हम ऊपर पहुंचा दें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 4/7 x टू द पावर 7/4 प्लस सी। ये आंसर हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, एकदम बेसिक सिंपल। ठीक है, सेम फॉर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन के लिए देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर 3/2, इसे इंटीग्रेट करना है तो क्या करना है बच्चों, तो अभी इस टाइप की फॉर्म अगर फॉर्मूले से मैच करते हैं तो कोई नहीं दिख रही है, हमारे पास ये ज़रूर थी 1/x dx। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे हम log x लिखते हैं, लेकिन ये नहीं है। तो इसके लिए जैसा डेरिवेटिव में पावर को ऊपर नीचे ले जाते थे, सेम यहाँ पर भी इसे हम क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर -3/2 dx। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट फॉर्म का फिर से बन गया फार्मूला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसे, वही x की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस सी। तो ये हो गया, देखो ऐड करो तो -1 -3 + 2 -1/2 यानी x टू द पावर -1/2 अपॉन -1/2 प्लस सी। तो फाइनली ये -2 पर लिख दो, -2x की पावर -1/2 प्लस सी। तो अगर और सिंप्लीफाई करें तो -2 अपॉन x की पावर हाफ, नीचे ले आएंगे -½ प्लस हाफ होगी, प्लस हाफ को रूट, इस टाइप से लिख सकते हैं इसे। ठीक है, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, सेम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 3। तो इसे इंटीग्रेट करना है हमें। ठीक है, इसे इंटीग्रेट करना है तो यहाँ फिर से कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रही होगी आपको, तो हमें फिर से इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए, यानी फॉर्मूलों पर आपको कमांड होने चाहिए। फॉर्मूले मेन होते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसकी फिर से किस स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे मैप करेंगे, ऐसी कोई नहीं है। तो फिर से हमें ये पता है, इनको रूट यानी क्यूब रूट है, क्यूब रूट की पावर 1/3 यानी सेम इसी टाइप से इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो गया 1/x टू द पावर 2/3। ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा बच्चों, क्यूब रूट अपॉन में आएगा तो 2/3। ठीक है, अब सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है 3/2 2/3। तो इसे फिर से क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर -2/3 dx। ठीक है, अब इसे कर लेंगे आप लोग। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर। तो क्वेश्चन 4 में हमें बच्चों इंटीग्रेट करना है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ 3 की पावर 2 log x बेस 3 dx। अब देखो इसमें हमने सिर्फ एक ही टाइप का इंटीग्रेशन पढ़ा था वो था a की पावर x का, a की पावर x। ठीक है, तो यहाँ a तो चलो ठीक है 3 मान लेंगे, लेकिन ये x की जगह पर भी कुछ और है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करें पहले फिर इंटीग्रेट करें। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए अभी पिछले जो फॉर्मूले में डिस्कस किया था, ये जो log के सामने है वो कहाँ जाएगा, पावर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 3 की पावर log x की पावर 2 बेस 3 dx। ठीक है, इसको हमने इस टाइप से रिड्यूस किया। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखो ये log की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे पावर में log और बेस, ये किसी की भी पावर log है और बेस वही है जिसकी पावर है, तो ये 1 हो जाता है। तो हमारा ये फाइनली क्या हो गया, x² dx हो गया। ये ध्यान रखना है, इसके लिए फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं, कहीं लिखा हुआ है log, जैसे a की पावर log a बेस e, तो आपका क्या रह जाएगा, ये x बेस a है तो ये x रह जाता है। ठीक है, सो वही यहाँ पर आ गया x²। ये फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया, क्या आ गया, x³ प्लस c। ये हो गया बच्चों। सेम एक ये भी है हमारे पास क्वेश्चन log, ये बहुत ही सिंपल है, log x बेस s। ये भी हमें log की प्रॉपर्टी से करना है। तो log वैल्यू और बेस दोनों अगर सेम हैं
तो इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट 1 लिख देंगे, 1 dx। ठीक है, तो ये चीज़ एक नया फार्मूला टाइप हो गया। जब भी हमें किसी भी ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है जिसमें वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है, अब ये प्योर कांस्टेंट हो गया, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, उसी कांस्टेंट में जिसके विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं वो वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1x, यानी x आ गया, x प्लस सी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, देखो जैसे कहीं लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ a dx, तो ये क्या हो जाएगा, ax इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, तो ये क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, या कहीं लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 2d बाई, वेरिएबल चेंज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 बाई। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2d थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा। यानी जिसके विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करते हैं और जिसका कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट में वही वेरिएबल लग जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी वीडियो क्लास में यहीं तक रखते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास, यानी नेक्स्ट जो भी हमारी वीडियो क्लास होगी, इसमें जस्ट इसके कंटिन्यू चलेंगे इंटीग्रेशन। अभी एकदम बेसिक इंटीग्रेशन बताया है, ठीक है, फॉर्मूले बताए और बेसिक क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया। अब आगे हम कुछ लेवल्स का चेंज करेंगे, कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन करेंगे, उनको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।